आपको बताएं कि अवाम ने शोर मचाया तो इंतजामिया को होश आया। सिंध हुकूमत का ई चालान कानून में तरमीम का इंदिया, हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून ज़िया लंजार का सिंध असम्बली में खिताब। पीपी रुकन यूसुफ बलोच ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। बोले ई चालान की वजह से शहरी बहुत तंग है, शहरियों की तरबियत करना लाजमी करार दिया। आजकल ई चालान को लेकर काफ़ी यहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं। मैंने पिछले वीक में हमारे मेंबर साहिबान ने जिक्र भी किया था, अपोजिशन लीडर ने भी ये बात की थी कि इस पर कोई कमेटी बना दें हम, ताकि जो भी उसको रेशनलाइज कर सकते हैं उसको बेहतर करें। ई चालान ये है कि देखिए रोड यहाँ पर बहुत सारी जो है मोटरसाइकिलें अमूमन आप देखते हैं वो अपना ट्रैफिक के कानून की पासदारी नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसमें लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए कि अभी ये गरीब आदमी बार बार वो जा रहा है, हर सिग्नल पे उसका चालान होता रहे, तो वो कहाँ पर वो ये बेचारा कहाँ से वो अपने बच्चों के लिए कुछ रोज़गार तलाश करे। अमूमन यहाँ हमारे लोग तो बेरोज़गारी है, लोग परेशान है, कारोबार की कोई परेशानी है, कोई रोज़गार की परेशानी है, तो अमूमन ये अभी होते हैं इसी तरीके से। कोरंगी सो क्वार्टर बंगाली पाड़े के करीब ट्रैफिक हादसा, वाटर टैंकर की जद में आकर 10 साल साइकिल सवार बच्चा जान से गया। एनी शाहिदीन कहते हैं कि कमसिन फरहान साइकिल पर सामने से आ रहा था, जबकि वाटर टैंकर मुखालिफ सम से जा रहा था कि हादसा पेश आया। इलाका मकीनों ने तजावुज़ात को वजह करार दे दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है, तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। कोरंगी जमान टाउन सो क्वार्टर में ट्रैफिक हादसा, साइकिल सवार बच्चा वाटर टैंकर की जद में आ गया। 10 साला फरहान जान की बाजी हार गया। एनी शाहिदीन कहते हैं कि कमसिन फरहान साइकिल पर सामने से आ रहा था, जबकि वाटर टैंकर मुखालिफ सिम से जा रहा था कि हादसा पेश आया। अहले इलाका कहते हैं कि हादसे की एक वजह सड़क पर कायम तजावुजात हैं। ठेले वाले, पतारेदार हैं, रिक्शे वाले हैं, ये जिम्मेदार है इस एक्सीडेंट के। जो भी ये ज़िला मलीर और ज़िला कोरंगी के हदूद में ये रोड है, ये 10 फीट भी जगह नहीं होती यहाँ से गाड़ी गुजरने के लिए, लेकिन ये समझते नहीं है। ये बच्चे इस तरह और भी मरेंगे। ट्रक यहाँ से गुजरा, उसके नीचे बच्चा आया, पूरा बच्चे का मगज फट गया, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नूर हसन का दावा है कि उसकी रफ्तार आहिस्ता थी, उसकी गलती नहीं थी। के मामू का कहना था कि यह अपने वालिदैन के 8 बच्चों में सबसे छोटा था। सुबह घर से ज़ियारत के लिए गया तो यह हादसा पेश आया। वो सुबह फजर पढ़ने के बाद अपने दोस्तों ने उसको बुलाया। छोटे बच्चा है 10 साल का, तो वो हर रोज़ जुम्मे को जो है ना कब्रिस्तान जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। वो ज़ियारत करने के बाद वो साइकिल पे था, तो वहाँ पे शुरू चला था। ज़ाहिर बात है रोड वहाँ पे रोड बड़ा है, लेकिन वो रेडी और ये लोगों ने अपने मकान बाहर निकाला। उसके नतीजे में रोड जो है ना छोटा हो गया है। तो आज सुबह जो है 9:45 बजे का ये वाक़या है। टैंकर वाले आए हैं, उसको जो है ना वो कुचल दिया है उसके जद में आके। बाकी की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क की एक जानिब ट्रक खड़ा था, तंग सड़क से टैंकर गुजर रहा था। दूसरी जानिब से बच्चा साइकिल पर आते हुए तवाजुन बरकरार ना रख सका और हादसा पेश आया। एनी शाहिदीन का कहना था कि ट्रक और वाटर टैंकर के दरमियान एक मोटरसाइकिल सवार भी था, जिससे टकराकर बच्चा तवाजुन ना रख सका और मौत के मुंह में चला गया। पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। कैमरामैन शासिब रजा के हमरा उसामा मलिक से T20। भारतीय फिल्म धुरंधर में कराची और बलोच कौम की हकीकत के बरखिलाफ अक्कास पर सारफीन सीखा। फिल्म का अहम किरदार लियारी का रहमान बलोच असल जिंदगी में कैसा था। रहमान बलोच के अहले खाना की City 21 से खुसूसी गुफ्तगू और फिल्म के बारे में रहमान बलोच के अहले खाना क्या कहते हैं, इस हवाले से बता रहे एहसन अब्बासी, जो इस वक्त रहमान बलोच के भतीजे फतेह बलोच के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लियारी के कलाकोट के इलाके अफशानी गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जिस मुकाम पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये हाजी और सरदार अब्दुल रहमान बलोच की जगह है। ये उनका जो है बागबान था, ये डेरा था, यहाँ पर वो अपनी शामें बिताया करते थे। लोग गली मोहल्ले के आते थे, अपने मसाइल बताते थे और उनको जो है वो इसी मुकाम पे हल किया जाता था। फतेह बलोच उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, एक भारतीय फिल्म आई है धुरंधर, उसमें अब्दुल रहमान बलोच का किरदार जो है वो दिखाया गया है, क्या वो किरदार वैसे ही था उनका लियारी में? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। मैं तो इसको एक साजिश
कहता हूँ ये मुकम्मल साजिश है। ये हमेशा हमारे मुल्क और पाकिस्तान को इदारों को बदनाम करने के लिए किया गया है। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच गरीबों के मसीहा थे, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी थे, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसको मुकम्मल साजिश करार देते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा कि उस फिल्म में एक भारतीय एजेंट भी दिखाया गया है जो बासानी लियारी में तबाही और बर्बादी मचाता है। क्या लियारी में ऐसा माहौल है कि कोई भी भारतीय एजेंट आगे तबाही बर्बादी मचा दे? यही बात बताना चाहता हूँ कि ये मुकम्मल हमारे इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लियारी के लोग मुहब्ब वतन है, तो ये आया किसने देखा और कहाँ चला गया तो किसी को पता नहीं है। तो ये वापस आओ, इसको बोलो हम इसको दावत देते तो वेलकम करते हैं। तो ये मुकम्मल साजिश में आपको बोला हमारे मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और इंशाअल्लाह ताला साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, संजय दत्त ने किरदार अदा किया एसपी चौधरी असलम का, क्या कहेंगे उस किरदार के हवाले से? चौधरी असलम साहब आपको पता है इस मुल्क के अफसर के हम आप लोग कहते हैं, मगर आप उसके बारे में भी जानते हैं, आप लोगों से उसके बारे में भी मालूम करें तो अब्दुर्रहमान बलोच को लियारी में लोगों के मसीहा थे, आप उसके बारे में भी लोगों से मालूम करें, आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे वो क्या चीज़ थे अब्दुर्रहमान और वो लोग क्या थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस डेरे पे मौजूद हूँ यहाँ पे तरह तरह के परिंदे मौजूद हैं, मुर्गियाँ मौजूद हैं, मोर मौजूद हैं और यहाँ पे वो तमाम शाम जो है वो इलाका मकीन आते थे, अपने मसाइल और परेशानियों से जो है वो आगाह करते थे, उनको हल किया जाता था। फ़तेह बलूच हमारे साथ मौजूद थे, उन्हें तफसीलात बताएंगे किस तरह से जो है वो सरदार अब्दुर्रहमान बलूच जो है वो उनकी ज़िंदगी गुजरी और दिन भर का उनका क्या रूटीन हुआ करता था। चौधरी असलम के किरदार के हवाले से भी रोशनी डाली और बिलखुसूस भारतीय ये प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के हवाले से जो दिखाया गया उसको मुस्तरद किया और साथ साथ जो है वो लियारी को एक गुलदस्ता बागबान पुरअमन लियारी पाकिस्तान और कराची का बिलखुसूस शहर करार दिया और कराची की गली मोहल्लों में साथ साथ लियारी की भी गली मोहल्लों में जिसके लिए खौफ की फ़िज़ा कायम हुआ करती थी, आज पतंगे उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और तरह तरह की खेलों की सरगर्मियाँ जो है वो शाम और सुबह के औकात में इस लियारी की गलियों में नज़र आती हैं। जी आपको बताएं कि इलेक्ट्रिका गुलिस्तान जौहर में बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। कार्रवाई में कुंडे हटाने हुए 19,000 किलोग्राम की तारें हटाई गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिका बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। गुलिस्तान जौहर में 120 से जायद कुंडे हटा दिए। कार्रवाई में कुंडे हटाते हुए 1,900 किलोग्राम की तारें हटाई गयी। इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि पिंक रेसिडेंसी और राशिद गोल्ड में गैर कानूनी कुंडों का खात्मा कर दिया। आज हम जौहर क्लस्टर के एरिया में खड़े हैं जो कि IBC जौहर 1 की जुरिसडिक्शन है और ये मेन जो जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बैक साइड का एरिया है। हमने इधर पे आके जब सर्वे किया और तमाम चीज़ों को डीप डाउन एनालिसिस किया तो काफ़ी सारा अंडरग्राउंड केबल निकला इधर से जो कि इलीगल नेटवर्क फैला हुआ है। हुक्काम का कहना है कि बिजली चोरी से सालाना 4 लाख यूनिट्स जो 1 करोड़ 70 लाख रुपए का माली नुकसान कर रहे थे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गुलिस्तान जौहर में सार्फिन की सहूलत के लिए मुतअद्दिद सहूलत कैंप्स कायम किए गए हैं। आवाम से अपील है कि वो बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ इदारे का साथ दें। अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, पेट्रोल में मामूली कमी जबकि डीजल में बड़ी कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 36 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 85 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद नई कीमत पर 16 दिसंबर से अमल दरामद किया जाएगा। पेट्रोल में मामूली कमी जबकि डीजल में बड़ी कमी की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 36 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और मसूनात की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़। पेट्रोल पर मामूली कमी जबकि डीजल पर बड़ी कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 36 पैसे सस्ता करने की तजवीज़, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 263 रुपये 9 पैसे का हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर डीजल 11 रुपये 85 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर डीजल 279 रुपये 65 पैसे से कम होकर 267 रुपये 80 पैसे तक गिर जाएगा। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर मिट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता करने और 1 लीटर लाइट डीजल 10 रुपये 1 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 16 दिसंबर 2025 से अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची ओपोजिशन लीडर बल्दिया आज़मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट के घर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। मेयर कराची ने सैफुद्दीन एडवोकेट की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है।
बल्दिया उस्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की रिहाइशगाह आमद पर मेयर कराची का कहना था, दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं। वालिदैन का साया अजीम नेमत है, उनका कोई नेमुल बदल नहीं। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। शहर की तारीखी मार्केटों की बहाली के लिए मेयर कराची इन एक्शन। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम तारीखी मार्केटों की बहाली का काम जारी। ओल्ड सिटी एरिया में 1926 में कायम हसन अली हूथी मार्केट की तज़य्युन व आराइश की जा रही है। मार्केट में गोश्त सब्जी सेक्शन के साथ पार्किंग एरिया भी बनाया जाएगा। 99 साल पुरानी मार्केट देखभाल न होने के बायस तबाही का शिकार हो गई थी। मेयर कराची के अहकामात पर हसन अली हूथी मार्केट को फिर से तामीर किया जा रहा है। मार्केट का तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद सोलराइज कर दिया जाएगा। मार्केट में गोश्त सब्जी सेक्शन के साथ पार्किंग एरिया भी बनाया जाएगा। 99 साल पुरानी मार्केट देखभाल ना होने के बायस तबाही का शिकार हो गई थी। मेयर कराची के अहकामात पर हसन अली हूथी मार्केट को फिर से तामीर किया जा रहा है। मार्केट का तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद सोलराइज कर दिया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की जानिब से दफातर से गुम होना मामूल का हिस्सा बन गया है। अहम महकमों के सेक्रेटरीज ने सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम दफातर में आना ही छोड़ दिया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सख्ती से नोटिस ले लिया है। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरीज को सुबह 9 बजे दफातर में पहुंचने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में अफसरशाही के आलीशान दफातर होने के बावजूद अफसरान के दफातर से अदम दिलचस्पी। इन अफसरान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन का दफ्तर आने और जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मोहम्मद यासीन शेर बलोच, सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन मोहम्मद सलीम राजपूत की दफ्तर आने से अदम दिलचस्पी जाहिर की गई है। सेक्रेटरी ज़राअत और सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ू भी दफ्तर से लापता नजर आने लगे हैं। सेक्रेटरी मादनियात शाह जमान खोड़ो, सेक्रेटरी मवेशी और माहीगिरी काजिम हुसैन जतोई, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुहेल अहमद कुरैशी की भी दफ्तर से अदम तवज्जुही। महकमे से सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर नोगो एरिया बना दिया गया है। सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच कई दिनों से दफ्तर से ही गायब है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने सेक्रेटरीज का दफातर से गुम रहने पर सख्ती से नोटिस ले लिया है। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर 1 गुलाम अब्बास मलिक ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को सुबह 9 बजे दफातर पहुंचने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं। गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी नदीम आराइन ने खबरदार किया कि अगर नाइंसाफियां बंद ना हुई तो हड़ताल रिक्शा और टैक्सी तक फैल सकती है। काविश मेमन की रिपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सिलसिला बदस्तूर जारी। गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी गुड्स कैरियर एसोसिएशन नदीम आराई ने कहा कि पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ नाइंसाफी और सख्तियां कर रही है। अगर हालात बेहतर न हुए तो हड़ताल का दायराकार बढ़ सकता है और मामला रिक्शा और टैक्सी तक जा सकता है। कि पंजाब हुकूमत हमारे उन रहनुमाओं को घरों से उठा के ले जा रही है। रात से उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। मैं आपके तवज्जुह से पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हमें उस स्टेज पे ना ले जाओ कि जिस स्टेज पे जाके फिर हमें मजबूरन इस हड़ताल से आगे का कोई कदम उठाना पड़े। ऐसा ना हो कि रिक्शा, टैक्सी और दीगर चीजें भी जो हैं वो बंद हो जाएं। दूसरी जानिब ड्राइवर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना है कि हड़ताल की वजह से रोजगार बंद हो गया है, घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से बिलाजवाज गाड़ियों को रोक कर तंग करना मामूल बन चुका है। हड़ताल से नुकसान तो बहुत है, पाकिस्तान हमारा मुल्क का भी हो रहा है, प्राइवेट का भी हो रहा है, हम सब का हो रहा है। तो हम ये ट्रांसपोर्ट जो है ना सिर्फ मोटरवे से नाराज नहीं है, पेट्रोलियम से सिर्फ नाराज नहीं है, हमको हर किसी को चाहिए कि हमको इज्जत देवे। हम 2.5 करोड़ की गाड़ी लेकर जा रहा है, हमको बोलता है नीचे उतरो नीचे उतरो, हमें 200 रुपया दो, चाय दो,
खाना दो, पानी दो, ये करो वो करो ना, बड़े परेशान ना हवेलियां तो के कराची तक टुल प्लाजा भी बहुत ज्यादा हो गए ने। दूसरा नंबर असा मियां वाली रोड ते पेट्रोलिंग पुलिस बहुत ज्यादा तंग कर रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फिलफौर मसाइल हल करे ताकि तजारती सरगर्मियाँ बिलखुसूस बंदरगाहों पर मुतासिरा ऑपरेशंस बहाल हो सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश में सिटी 21। सिटी 21 की काविश रंग ले आई। खूनी हादसात का सबब बनने वाले कट को इंतजामिया ने बंद कर दिया। मलीर में देरीना मसला हल करवाने पर अवाम का सिटी 21 की टीम का वालिहाना इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की। बेगम खुर्शीद रोड का आरसीडी चौक का कट खूनी चौक बना हुआ था। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची के मसाइल हल करने में सिटी 21 पेश। मलीर में देरीना मसला हल करवाने पर अवाम ने सिटी 21 की टीम का वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। इलाका सिटी 21 जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सिटी 21 जिंदाबाद। सिटी 21 पर खबर चली तो इंतजामिया को होश आया। मलीर कालाबोट ता मेमनगोट जाने वाली बेगम खुर्शीद रोड के आरसीडी चौक के कट को बैरियर लगाकर बंद कर दिया, जिससे शहरी हादसात और ट्रैफिक जैम के मसले से महफूज हो गए। यहाँ के जो एयरपोर्ट की आवाम थी, मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी, सौदाबाद, S1 और अपने कहते हैं शाह फैसल हो गई, कोरंगी हो गई, बहुत सारी आवाम थी। अब आप देखें ना कि लोग खुशी से आप लोगों पे पत्तियों के निछावर कर रहे हैं। उसका मकसद यही है कि हमारा देरीना मसला जो यहाँ पे हमें घंटों लग जाते थे ट्रैफिक जाम में, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हमारा हल कर दिया। शहरियों ने सिटी 21 के तवस्सुत से इंतजामिया से मजीद मुतालबा किया कि वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का सिलसिला भी खत्म कराएं। इसका मसला हल हुआ, माशाल्लाह हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं सिटी 21 को और बड़ा शुक्रगुजार है। और यहाँ पर जो है यू टर्न की वजह से जो है रॉन्ग साइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है रोड का, तो लिहाजा हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि इस मसले को भी जो है ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए जो है कंट्रोल कराया जाए। शहरियों का कहना था कि देरीना मसला हल होने पर मुतमईन है। इनकी जानिब से सिटी 21 की टीम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान तेजी। इंडेक्स 1289 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,69,864 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन बुलंदी पर 100 इंडेक्स 1289 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,69,864 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने एक मौके पर 1,70,052 की बुलंद तरीन और 1,68,421 की कम तरीन सतह को भी छुआ। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और मार्केट में वाज़ेह पोटेंशियल मौजूद है। देखिएगा आप आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है ना ये जो कंटिन्यूशन है स्टॉक मार्केट की, ये फर्दर आपको बुलंद होती हुई नज़र आएगी। और जो सेक्टर जिस तरह से अभी जो है ना जिनमें बाइंग है उसमें सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, तो आने वाले दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली जो 1,70,000 का बैरियर था ये मार्केट ब्रेक करेगी। जी, ये हफ्ता मार्केट के लिए नहायत ही अहम रहा। इसकी वजह ये है कि मार्केट ने इस दफ़ा अपना हाई लेवल जो था वो ड्यूरिंग द सेशन मार्केट में इन्होंने तोड़ा, और लेकिन थोड़ी सी सेलिंग आ जाती थी इंश्योरेंस कंपनी की, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डिप हो रही है। अब चूंकि देखा जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी का जो माल जो है वो तकरीबन सेल आउट हो चुका है, इनकी रिडेम्पशन ख़त्म हो चुकी है, तो अभी आइंदा हफ्ता या ये हफ्ता जो बाकी रिमेनिंग टाइम है इसमें हफ्ते में, वो इंशाल्लाह मार्केट में आपको बहुत पॉजिटिव नजर आएगी। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,68,574 की सतह पर बंद हुआ था। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, सोने की ऊंची उड़ान के हवाले से बात कर लेते हैं। 1 तोला सोना एक ही दिन में 10,700 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 232 रुपए बढ़ गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सरमायाकार एक बार फिर सोने में महफूज सरमायाकारी पर खरीदारी कर रहे हैं। आलमी बाजार में सोना $160 महंगा होकर $4,319 फी औंस पर पहुंच गया है। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 10,700 रुपए महंगा होकर $4,54,262 रुपए पर जा पहुंचा है। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपए बढ़कर 3,89,456 रुपए का हो गया है। तलब बढ़ने पर 1 तोला चांदी 232 रुपए इजाफे से 6,684 रुपए की बुलंद सतह पर चली गई है।